Hello everyone, welcome to the sixth episode of the Bradul Sachan Show, fueled by the hustlers of India. Our today's guest is Kavita Chaudhary, freelancer and published co-author in more than 15 anthologies. Very hearty welcome Kavita. थैंक यू सो मच मृदुल मुझे अपने इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम रियली लकी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं that before a guest, she is also my friend. Kavita has also given a chapter in the book Mental Health Strategies and Psychosocial Challenges in the Post-COVID-19. So first of all, Kavita, describe yourself in a line or two to our listeners. तो मेरा नाम कविता चौधरी है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अभी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर भी हूँ और मैं एक पब्लिश्ड को ऑथर हूँ और मैंने 15 से ज़्यादा एंथोलॉजीज़ में अपना राइटअप सबमिट किया है। All right. So Kavita, when did you first realize that you wanted to be a writer? When did I first realize? क्योंकि मैं बचपन से ही लिखती थी Yeah. लेकिन स्कूल में पढ़ाई की वजह से लिखना छूट गया। सही मायनों में अगर मैंने लिखना दोबारा स्टार्ट किया है तो वो 2020 में पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान ही था। तभी मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब मुझे दोबारा लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोबारा सही मायनों में मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि मैं एक राइटर बन सकती हूँ। Okay. So आपकी पहली राइटिंग क्या थी? मेरी पहली राइटिंग तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ राइटिंग में लिखी हुई है और कुछ राइटिंग्स जो मैंने कंपटीशन में दी हुई थी। और मेरी सबसे पहली राइटिंग तो वही थी, जैसे मैंने बोला कि मैंने चैप्टर दिया था मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज एंड साइकोसोशल चेंजेस इन द पोस्ट पैंडेमिक कोविड-19 में। उसके अलावा मैंने एक कंपटीशन में अपना राइटअप दिया था। All right. So can we have some lines of that? श्योर। तो जो राइटअप मैंने दिया था उसका थीम था सेल्फ लव और लव। तो मैंने सेल्फ लव और लव दोनों पे मिला के लिखा था। तो ये कुछ ऐसा है। She didn't wanted to blew that fire of their love. She lived on ice, but for her love she decided to live inside that warm earth. But after burning herself from the 1,000 times, finally she decided to blew it off. She was always that cold-hearted, but his love brought her inside the fired core that slowly started melting her. With every passing moment, she started losing herself, and in the very last moment, where her heart ached and felt devastated, she realized he was not there to hold her, to save her, to fight for their relationship. She was all alone fighting for their love and life. They were like dawn and dusk. She knew they can never be together, yet she crossed miles for him and she almost saw her end. But at the very moment, she realized that he was not worth of melting for. From the beginning, she had the power to freeze those burns, but she couldn't because she loved him. But then she gathered courage and froze her love for him and blew it off. After that moment, she chose herself over him because she learned that love always saves, it never demands life. Thank you. Very nice lines, Kavita. Thank you so much. What are the problems that you face as a writer? What are the problems that I face as a writer? I feel कि sometimes मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना चाहिए। मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, मुझे किस टॉपिक कौन लिख चुकी हूँ, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे जो मेरी ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं लिखूँ। तो बस यही कभी कभी कुछ मुझे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझे सिर्फ पोएम्स लिखने में फोकस करना चाहिए या मुझे थॉट्स लिखने चाहिए या फिर मुझे कोई डिफरेंट स्टाइल ऑफ चूज करनी चाहिए। तो बस मेरे हिसाब से मुझे यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
All right. So, what are the most important skills that help a writer in a long run? द मोस्ट जो एक राइटर को हेल्प करता है वो है उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग. जब हम डेली बेसिस पे जब हम लिखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ. जैसे कि अगर आप योर कोट ऐप पे भी होंगे तो वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आप स्ट्रीक्स बनाते हैं. तो जो राइटर्स होंगे जो कोट ऐप यूज़ करते होंगे उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि जब हम डेली लिखने लगते हैं तो वहाँ एक स्ट्रीक बन जाती है. वो हमारे कंसिस्टेंसी का मार्क होता है. तो Yeah. तो कंसिस्टेंसी एक राइटर की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है. All right. So, from where do you get your information or ideas for your writings? मेरे इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ जो होते हैं वो मेरे आसपास की चीज़ों से आते हैं. मैं एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ. मुझे लोगों को ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा लगता है. मुझे अगर कोई बोल दे कि तुम अकेले 1 घंटा बैठ के आसपास के लोगों को देखो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं अकेले बैठ के अपने आसपास के लोगों को देखती रहूँगी. कौन चाय पी रहा है, कौन कॉफ़ी पी रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन फ़ोन पे बात कर रहा है. तो मेरे जो आइडियाज़ होते हैं वो आसपास की चीज़ों से ही आते हैं. मैं सुबह उठती हूँ तो ये देखती हूँ कि अच्छा धूप आज बहुत तेज़ धूप निकल गई है तो उस पर कभी कुछ लिख दिया. कभी छत पे शाम को टहल रही हूँ तो ये लगा कि बच्चे खेल रहे हैं तो उस पर लिख दिया. तो मेरे आइडियाज़ नेचर से और मेरे आसपास की सराउंडिंग से आते हैं. Okay, great. Suggestions that you want to give to our listeners who want to become a writer? सजेशंस जो राइटर बनना चाहते हैं या जो लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप पढ़िए. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना एक राइटर के लिए. आप बिना पढ़े आप कोई चीज़ लिख ही नहीं सकते कभी. अपने जीवन में आपको कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपने एक किताब पढ़ी होगी. जब हम स्कूल में थे तो हमें 2 नॉवल दी जाती थी. पता नहीं, एक इनविजिबल मैन और एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. Yeah. कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा और तभी से आपके अंदर वो डेवलपमेंट आती है कि आप लिख सकते हैं. तो पढ़िए और सबसे पढ़ने के साथ साथ सुनिए. सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एक राइटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ने के साथ साथ सुनना होता है. अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर यू हैव टू बी अ रीडर एंड अ लिसनर एज वेल. Yeah. So, to be a good writer, you need to be a good listener as well as a good reader. Yes. Okay. So, can you suggest some books or magazine that our writer listeners must subscribe to? मैगजीन्स की तरफ मेरा उतना रुझान नहीं है. लेकिन मैं अगर बुक सजेस्ट करने की बात आती है तो मैं बुक्स सजेस्ट करूँगी. एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जॉन ग्रीन की ऑल द ब्राइट प्लेसेस, खालिद हुसैनी की द काइट राइटर्स एंड और भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. तो बहुत सारी बुक्स और साथ साथ में बुक्स के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला कि सुनना भी इम्पॉर्टेंट होता है. पॉडकास्ट सुनिए. पॉडकास्ट है काफ़ी सारे जो स्टोरीज़ होती हैं. ऑडिबल है, स्पॉटिफाई, आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट आ गए. तो जब आप कहानियाँ सुनते हैं तो आपको उससे भी आइडिया मिलता है. आपको एक बोलने का लिखने का लहजा पता चलता है. तो हाँ, तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि बुक्स के साथ साथ आपको पॉडकास्ट भी सुनना चाहिए. Okay. The book which has been the most influential to you, can you please describe it? The book which has been most influential to me was The Diary of a Young Girl by Anne Frank. What is it about? The Diary of a Young Girl is about a girl, Anne, who was जब जर्मनी में नाजीज का बहुत ज़्यादा हिटलर थे तो जो ज्यूज़ थे तो जो एन थी वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी. तो जितने साल नाजीज ने ज्यूज़ पे जो अत्याचार किया था वो उसकी कहानी है कि किस तरह उसकी पूरी फैमिली जर्मनी छोड़ के एम्स्टर्डम गई थी. वहाँ किस तरह एक छोटे से एक छोटा कमरा था जिस पे एक बिल्डिंग थी
जिसमें उन लोगों ने ना जाने कितने ही साल गुजार दिए थे, और किस नहीं मिलता था, किस तरीके से मतलब 2 फैमिलीज थी वहाँ पे, एक फ्रैंक फैमिली और एक वैन डैन फैमिली, जो किस तरीके से उन लोगों ने सर्वाइव किया, और लास्ट में किस तरीके से लास्ट में ये था कि एन और उसकी जो सिस्टर्स थी उन्हें एक चेम्बर में, जिस तरीके से कहा जाता, हिटलर ने जो चेम्बर्स बनाए थे जिसमें सारे ज्यूज को मारा जाता था, उसी में एन की डेथ हो गई थी। डायरी थी वो, ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में लिखती थी, और ये डायरी बाद में उसके फादर जो थे, जो बच गए थे, उन्होंने ये डायरी पब्लिश कराई थी। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है, और ये बुक तो हमें स्कूल में नॉवेल में मिली थी। तो मैं राइटर, और मुझे पता है कि जो पढ़ते हैं उन्होंने ये बुक तो ज़रूर, तो मेरी ये बुक तो फेवरेट है, एन फ्रैंक। Okay, Kavita. So where my listener can contact with you? जो लिसनर्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है काली स्याही, तो उस पर वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा वो मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसा मैसेज जो आप द मृदु सचान शो के थ्रू कन्वे करना चाहती हो? एक मैसेज जो मैं लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके शो का बहुत ज़्यादा वास्ट ऑडियंस है, तो मैं एक मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि लिखिए, क्योंकि लिखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। आपके मन में, हमें डेली लाइफ में हमें बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप एक बार उन्हें लिख देंगे और लिखने के बाद अगर आप उसे दोबारा पढ़ लेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। तो लिखिए, लिखना शुरू करिए। All right. So Kavita, once again, thank you so much for being such a lovely guest and for being on the show. Thank you so much for inviting me and to giving me this opportunity. Thank you so much. All right. तो इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं that very soon I am coming with a session with the founders of Pixie and Pixels. तो अगर आप खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, if you want to be called a published author, make sure to tune in to that episode. I am sharing contact details of Kavita Chaudhary in the description. You can contact her and get personal guidance to add wonders to your writings. You can follow The Mridu Sachan Show on Instagram to get early updates of our coming episodes and get in touch with me. See you in the next episode of The Mridu Sachan Show. Till then, take care, stay safe.